हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूज ऑफ डियर आज आपके सामने हम लोग यूज ऑफ नीड और यूज ऑफ यूज टू पढ़ चुके हैं। आज यूज ऑफ डेयर मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी के तहत चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज ए प्रिंसिपल वर्ब मतलब मेन वर्ब, यानी डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कैसे करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है, डेयर का अर्थ होता है चुनौती देना, दुस्साहस करना, ओके। डेयर का अर्थ होता है चुनौती देना, दुस्साहस करना। एग्जाम्पल देख लीजिए कि वी डेयर टू स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी हम आपको चुनौती देते हैं नदी पार करने के लिए, ठीक है। आई डेयर टू अपोज माई एम्प्लॉय, और मैं आपको चुनौती देता हूं कि मेरे एम्प्लॉय से आप अपोज करिए यानी सामना करिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है कि डेयर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में प्रेजेंट और पास्ट टेंस में भी होता है, अर्थात डेयर का प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट, यानी देखिए एग्जाम्पल, आई डेयर टू कॉल हिम अ लियर। अब देखिए आई डेयर का प्रयोग यहाँ आई के साथ डेयर है, यानी मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट में हुआ है। और सेकंड है ही डिड नॉट डेयर टू विजिट मी। अब देखिएगा डिड नॉट यानी पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। अब डेयर वाले शब्द में यानी डेयर में यस या ईएस का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे कि ही डेयर्स टू स्लैप हर, ही डेयर्स यस या यस टू स्लैप हर, यानी प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेयर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में डू डज डिड का प्रयोग होता है। देखिए सबसे बड़ी बात यही बताना था कि डेयर का प्रयोग जब हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं तो सहायक क्रिया का प्रयोग तो हम डेयर का नहीं करेंगे, क्योंकि मार्जिनल अगर हम पढ़ते, समझ रहे हैं, यानी मार्जिनल मॉडल के रूप में पढ़ते तब हम डेयर का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मुख्य क्रिया के रूप में पढ़ रहे हैं, इसलिए अलग से डू डज डिड का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए कि डू यू डेयर टू से दैट, ठीक है, डू यू डेयर टू से दैट, यानी क्या वह कहना तुम साहस रखते हो। समझ में आ रहा है। उसी तरह से ही डज नॉट डेयर टू फेस मी, यानी वह मेरा सामना कर सके वो क्या करता है, इतना साहस नहीं रखता है। ठीक है, आगे यह हो गया आपका। फिर कह रहा है कि डेयर से का, इसका प्रयोग मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी। डेयर से का प्रयोग केवल आई के साथ होता है, और आई डेयर से का अर्थ होता है परहैप्स माने शायद, इट इज़ प्रोबेबल मतलब होता है संभवतः, आई थिंक मीन्स मैं सोचता हूँ, आई एक्सपेक्ट मीन्स मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इस मामले में आई डेयर से का प्रयोग होता है। देख लीजिए जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। आई डेयर से यू आर राइट, यानी मैं सोचता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं यानी शायद यू आर राइट, तुम सही हो। क्लियर है। आई डेयर से शी विल एग्री टू द प्रपोजल, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं सोचता हूँ संभवतः वह इस प्रपोजल से एग्री हो जाएगी, सहमति उसकी भी हो जाएगी। क्लियर है ना। इस तरह का हम डेयर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं। ओके, आगे अब पढ़ते हैं। जो बेसिक चीज़ हम लोग को पढ़ना है वो है मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में डेयर का प्रयोग। देखिए डेयर जब मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है तब इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव में होता है। जैसे ही डेयर नॉट से सो, अब देखिए वहाँ पर हम डू डज नॉट का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पर डेयर नॉट का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यही है मार्जिनल मॉडल के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। ही डेयर नॉट से सो, यानी वह ऐसा कहने में हिम्मत नहीं करता है। डेयर ही गो एंड स्पीक टू हर, यानी क्या वह उससे वहाँ जाने और उससे बात करने की साहस रखता है, इस तरह का सेंस होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
डेयर जब मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी होता है तब इन्फिनेटिव का चिन्ह टू सदा लुप्त रहता है। जब मैं बेयर इन्फिनेटिव की बात आप लोगों को पढ़ाया था तब वहाँ पर मैंने आप डिस्कस किया था कि जब डेयर का प्रयोग मार्जिनल मॉडल के रूप में होता है तो वहाँ पर इन्फिनेटिव टू का यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। वही चीज़ है, आई डेयर नॉट टू मूव नहीं है, देखिए मूव, आई डेयर नॉट मूव, आई डेयर नॉट मूव, वी डेयर नॉट टेक सच रिस्क। यानी कहने का मतलब है कि टू टेक नहीं है और टू मूव नहीं है। यानी जब भी डेयर का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में होता है तब वहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। नंबर 3, हाउ से शुरू होने वाले क्वेश्चंस में डेयर का प्रयोग हम शॉक हो जाते हैं, सदमा लगता है या क्रोध में व्यक्त करते हैं। जैसे कहते हैं ना वो अगर अगला नहीं होता है, जैसे कोई आपका कुछ कर दिया, कहता है हाउ डे यू, यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इस तरह से। देखिए सेंटेंस कह रहा है कि हाउ डे ही कंप्लेन, यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे शिकायत करने की। हाउ डे यू टच मी, तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई। क्लियर ना, इस तरह से हम क्रोध या सदमा व्यक्त करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नोबडी, एनीबडी इत्यादि के बाद टू का प्रयोग हो सकता है या छोड़ भी सकते हैं। यानी आपको लग रहा है कि अगर सब्जेक्ट नोबडी है या एनीबडी है तो आप बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं, आपकी मर्जी। यानी नोबडी डेयर टू स्पीक या ओनली स्पीक रख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। और करता क्या होना चाहिए, नोबडी या एनीबडी, ठीक है। आई होप आपको प्रॉपर समझ में गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।